शहबाज शरीफ जब भी आपके जहनों में या आप सुनेंगे इस नाम को, तो आपको सबसे पहले जो आपके जहन में चीज़ गूंजेगी वो एस्टेब्लिशमेंट गूंजेगी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा मोहरा, सबसे बड़ा हथियार शहबाज शरीफ इस्तेमाल होते रहे हैं। इनके मुतालिक ये भी मशहूर है कि ये जनाब गाड़ियों की डिग्गियों में भी बैठ कर ये जाकर गेट नंबर 4 और वहाँ से एंट्री लेकर मुलाकातें करते रहे हैं, और मुलाकातों का ही समर इनको इस सूरत में मिला है कि इस वक्त शहबाज शरीफ आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन इनको प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया गया, ये एक अहम सवाल है जिसका इस वक्त जवाब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ही क्यों। हालांकि देखा जाए तो जनाब नवाज शरीफ इस वक्त वोट को इज्जत 2 से पीछे हट चुके हैं, मरीम नवाज को सीएम तक महदूद रखा है, तो शहबाज शरीफ ही आखिर क्यों इंतखाब साबित हुआ था एस्टेब्लिशमेंट का। ये खबर दी है नजम सेठी ने। नजम सेठी के मुतालिक काफ़ी ऐसी बातें मशहूर हैं, या उनके मुतालिक कहा जाता है, कुछ तस्वीर भी उनकी वायरल हुई थी नवाज शरीफ के साथ कि जनाब ये नून लीग प्रो के सहाफ़त करते हैं, तो उनकी जानिब से ही उनकी चिड़िया ये खबर लेकर आई है। खबर इस वक्त आपके सामने रखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने टास्क दिया है शहबाज शरीफ को, और उस टास्क के मुताबिक शहबाज हुकूमत जो है इससे उन्हें टेक्नोक्रेटिक कारकर्दगी बिल्कुल नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि आप हमें ये नहीं चाहिए कि शहबाज स्पीड के नाम से आप मशहूर थे, या आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आप यहाँ पर सामने आए थे, या लोग आपको जानते हैं। हमें आपसे इस कारकर्दगी की ना तो तवक्को है, ना ही हमें आपसे ये कारकर्दगी चाहिए, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त चाहती है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ PTI को काटना है, आपने PTI को तोड़ना है, आपने PTI को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करना है, आपने PTI के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जो है वो उसको तेज़ करना है, आपने फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने हैं PTI के ख़िलाफ़, आपने PTI में कन्फ्यूजन पैदा करनी है, और आप PTI के ख़िलाफ़ थोड़ा डंडा चलाओ, थोड़ा आप इनके ख़िलाफ़ पैसा चलाओ। अब सिर्फ एक खबर में कितनी जगहों पर PTI का नाम मैं दोहरा चुका हूँ। इससे ये चीज़ तो वाज़ेह हो चुकी है कि जो लोग मनफी करना के बारे में सोच रहे थे इमरान खान को, तो वो ख़ुद इस वक्त कितने मनफी हो चुके हैं, और इमरान खान कितने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं इस हमारे मुल्क के लिए, या इस हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स के लिए। ये चीज़ सिर्फ आपको इस एक खबर में आपने इस वक्त देखा। यानी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को ये टास्क दिया गया कि आपने PTI को काटना है, PTI के दरमियान आप कन्फ्यूजन पैदा करो, फॉरवर्ड ब्लॉग बनाओ, आप उनके दरमियान प्रोपेगेंडा करो, आप उनके खिलाफ जितना हो सके आप जबर करो। 26 नवंबर के दिन की तरह आप उन पर गोलियां चलाओ, आपको मुकम्मल इख्तियार है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप अगर कोई सियासी कीड़ा अगर आपका जागे कि जनाब मैं मुल्क को बेहतर करने के लिए या एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर में मशहूर था, उस वाले से मैं ज़रा काम के आगे बढ़ाऊँ, तो इस वाले से आपने नहीं सोचना, ना ही ये आपका काम है। वो खुद हम SIFC बना के हम लोग वो खुद उसको मैनेज कर लेंगे। आपका काम सिर्फ PTI के ख़िलाफ़ कंपेन करना और ये सब कुछ करना है। लेकिन इस सब का नतीजा, इस सब का समर शहबाज शरीफ कितना दे चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट को, वो इस वक्त आपके सामने। मैं भी अपने इस ब्लॉग में PTI के वाले से आप तक खबर पहुंचा रहा हूँ। PTI के मुतालिक ही इतनी खबर आ चुकी है। PTI ही इस वक्त मुल्क में 80% से ज़ायद पब्लिक ऐसी है जो PTI के साथ जुड़ी हुई है। कोई भी शख्सियत अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करती है तो वो सोशल मीडिया से ही आपको ऐसा समझ लें उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा आप कह लें, या उसको एक्सपोज इस तरह से किया जाता है, वो सब कुछ सामने। अगर अब भी मैं अगर माइक लेकर इवन के कहीं जाऊँ, मैं कई मरतबा वहाँ पर मैं गया हूँ, रावलपिंडी में मुख्तलिफ जगहों पर गया हूँ, सर्वे किए हैं, तो उन सर्वे के नताइज भी आपके सामने पहले भी रखे हैं। उन नताइज में सिर्फ और सिर्फ आपको एक आवाज़ गूंजती है, और वो है इमरान खान। तो ये शहबाज शरीफ ये सिला दे चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट को, यानी जिस काम के लिए लाया तो इस काम में भी ये शख्स नाअहल साबित हुआ है। ये या इसके पीछे हैंडलर्स वो नाअहल हैं, इसका फैसला इस वक्त आप करेंगे। हमें तो अब तक यही कहा जाता था कि आप शुक्र मनाएं कि आर्म फोर्सेस हैं, आपके पास आर्मी है, अफवाज पाकिस्तान है, जिन्होंने जनाब इंडिया को भी फ़तह करना है, इसराइल के ख़िलाफ़ भी ये प्रोपेगेंडा करेंगे, इसराइल को भी फ़तह करेंगे। और शुक्र करें कि इनकी वजह से आप महफूज हैं, शुक्र करें कि इनकी वजह से आपका मुल्क शाम नहीं बना, शुक्र करें कि इनकी वजह से आपका मुल्क दीगर जिस तरह से ममालिक जिनमें टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है उस तरह से आपका मुल्क नहीं बना। कभी भी इनकी जानिब से हमने नहीं देखा कि कभी इन्होंने जापान की मिसाल दी हो, कभी इन्होंने कोई तरक्की याफ्ता ममालिक की भी मिसालें दी हों, चीन की मिसालें दी हों कि 2 साल बाद हमारे मुल्क ये बना है और उसके बाद इस वक्त वो अनडिक्लेयर सुपर पावर इस वक्त बन चुका है। उनकी मिसालें नहीं देंगे, बल्कि हमेशा हमें शाम की मिसालें दिया करते थे, लेकिन अब वो मिसालें ही इनके खिलाफ उलट गई हैं। उसकी वजह यह है कि एक रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है, और रिपोर्ट में एक फ़हरिस्त जारी की गई है, और उस फ़हरिस्त को जब मैं आपको सुनाऊंगा तो आपका भी सर शर्म से भी झुक जाएगा कि आप किस मुल्क में रह रहे हैं। फ़हरिस्त मैं इस वक्त आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये है दहशत गर्दी के हवाले से जो मुतासरा ममालिक हैं जिनमें सबसे ज़्यादा टेररिज्म होती है, उनके हवाले से ये फ़हरिस्त जारी की गई है। अब इनमें पहला नाम जो है वो पहले मुल्क का नाम वो है बर्किनो फासो। ये इस नाम का ये मुल्क है अफ्रीका का। पहले नंबर पर ये है, और दूसरे नंबर पर हमारा मुल्क पाकिस्तान यहाँ पर स्टैंड कर रहा है।
यानी कि अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से आपको बता सकूं कि हमारे मुल्क में टेररिज्म की इतनी वारदातें बढ़ चुकी हैं, और इतनी वारदातों के बावजूद हम अभी भी देख रहे हैं कि जिनका काम हमने सौंपा था, कि आपको इसके हम पैसे देंगे और आपने ये काम करना है, और उसके हम पैसे अपने टैक्स के पैसों से देते हैं, लेकिन वो ये काम अभी भी करने से कासिर हैं, और अभी भी वो उन चीज़ों में घुसे हुए हैं जिनमें ना तो उनका जवाब बनता है, ना ही उनको घुसना चाहिए, और ना उनको आइन इसकी इजाज़त देता है। तो दूसरे नंबर पर पाकिस्तान यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, और जिस मुल्क की मिसालें दी जाती हैं वो तीसरे नंबर पर है। यानी कि हमारे हालात इस वक्त सीरिया से, शाम से भी हमारे हालात इस वक्त बदतर हो चुके हैं मुल्क पाकिस्तान के। चौथे नंबर पर माली है, 8वें नंबर पर, अब फहरिस्त में और भी नाम है, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट जो नाम है, सीधा नाम है, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 8वें नंबर पर इसराइल का नाम है। इसराइल इस वक्त फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो सब इस वक्त आपके सामने है, तो 8वें नंबर पर इसराइल। 9वें नंबर पर जनाब अफ़गानिस्तान है। अब ये भी हमारे लिए शर्म का मकाम है, या जो मर्ज़ी कहें कि जनाब तकरीबन 1979 से वहाँ पर उस मुल्क में जंगें हुई, उस मुल्क में हमारे यहाँ से जिहादी तंजीमें लॉन्च हुई, वहाँ पर गई, जिहाद किया, सब कुछ किया, डॉलर भी उसके ज़रिए से हमने कमाए। उस मुल्क में अब इस वक्त अमेरिका पता नहीं कितनों को शहीद करने के बाद, जगहों को तबाह बर्बाद करने के बाद इस वक्त वापस चला गया, तो वो मुल्क अब इस वक्त 9वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। तो इसमें अब हमारे लिए शर्म का मकाम है कि दूसरे नंबर पर इस वक्त पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है। बात वही है कि जिसका काम उसी को सांझे, जब तक जिसका काम, जिस चीज़ के लिए उसको तफवीज़ किया गया, जब तक वो काम नहीं करेगा, तब तक हम, आप और हमारा मुल्क इसी तरह से इसी डगर पर चलता रहेगा, और हम मज़ीद पस्ती की मंजिलों को छूते जाएंगे, मज़ीद पस्ती में गिरते जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।